और अब बात बड़ी बहस की। हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की तारीखों के ऐलान के बाद अब प्रदेश में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चौकन्ना होने की बात कह रही है, तो वहीं सैनी सरकार चुनाव आयोग के प्रदेश में इस पहल को मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बात कह रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में एसआईआर को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल शामिल हुए और एसआईआर को लेकर रणनीति बनाई गई। ऐसे में प्रदेश में 15 जून से शुरू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या है कांग्रेस की तैयारियां और बैठक में क्या हुआ है मंथन, ये सवाल है। तो एसआईआर पर कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है। ऐसे में निष्पक्ष हो मतदाता सूची वोटर लिस्ट, ये एसआईआर का उद्देश्य है और इसी के तहत केंद्र चुनाव आयोग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को करवाने का आदेश दे रहा है। पहले हमने देखा था इससे पूर्ववर्ती जो प्रक्रिया हुई थी, अब तीसरे चरण की प्रक्रिया है जिसमें तकरीबन 16 राज्यों को शामिल किया गया है और कई और जो क्षेत्र हैं उनको कवर करने की बात चुनाव आयोग के द्वारा कही गई है। और इससे पहले भी हमने देखा कि 11 से 12 राज्य सहित केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईआर के तहत शामिल किया गया। सरकार का और चुनाव आयोग का खास तौर पर, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा ही इस प्रक्रिया को इनिशिएट किया जाता है, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है, ये कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो रही है, पारदर्शी तरीके से हो रही है और वोटर लिस्ट की सटीकता, शुद्धिकरण और उसकी वास्तविकता बनी रहे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो वहीं कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए जो एक्चुअल वोटर्स है उनका नाम काटने की बात करते हुए सरकार पर निशाना साध रहे, केंद्र सरकार पर। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ ये आरोप लगाते हैं। बात उनकी कौन सी सही मानी जाए? ऐसे में आज जो चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है एसआईआर को लेकर, उस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, ये भी बेहद अहम है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। जो एसआईआर की प्रक्रिया और इसके जो तारीखों के सामने आने के बाद एक गहमागहमी का माहौल बना हुआ है, हमने इससे पहले भी चर्चा की थी और हमने उसमें जिक्र किया था कि कांग्रेस ये कह रही है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो चुनाव आयोग ये कर रहा है वो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के एक पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रहा है, हमें भरोसा नहीं है। अब जो बैठक हुई है चंडीगढ़ में, कांग्रेस की अहम बैठक, इसमें क्या कुछ सबसे पहले ये बताएं आज मंथन हुआ है? देखिए सौरभ, 2 दिन की बैठक थी, 26 और 27, आज दूसरा दिन था। कल तो निगरानी कमेटी के लोग आज भी थे, वैसे कल बैठक थी, लेकिन जो मॉनिटरिंग कमेटी है एसआईआर पे कांग्रेस ने बनाई है और विस्तारित कमेटी, पहले शायद 5 सदस्य थे, 5 और जोड़े गए उनमें, विस्तारित और बीएलएस बूथ लेवल एजेंट्स। कांग्रेस की मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है कि जो बीएल है वो बहुत चौकस रहेंगे, सावधान रहेंगे, कहीं गलती की गुंजाइश ना हो। उनके बड़े नेताओं ने उनको टिप्स भी दिए हैं, अपने अनुभव के बारे में बताया, उनको गाइडलाइंस दिए कि आपको कैसे ध्यान रखना है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कांग्रेस बहुत बार खता खा चुकी है, सरकार बनते बनते रह गई। हालांकि लोकसभा में 5 सांसद बन गए, लेकिन विधानसभा में चूक गए। 2 निकाय चुनाव जो पिछले साल हुए थे, जो इस साल हुए हैं, हाथ खाली रहेगी कांग्रेस। उल्टा कांग्रेस पर तोहमतें लगाई जा रही है कि कांग्रेस क्या करेगी, जब नेता ही उनकी मुंह ही अलग दिशाओं में है, पार्टी की चिंता नहीं करते, गुटबाजी है, टांग खिंचाई है, तरह तरह की तोहमत बीजेपी लगाती है। लेकिन सौरभ, एसआईआर को लेके देखिए शोर तो बहुत मचा है जी, काफी टाइम से। ये हरियाणा से बाहर भी, पहले हरियाणा में तो हरियाणा की बारी अब आई एसआईआर पे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया आज, जो जजमेंट आई है, जो डायरेक्टिव आया है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया, इसको गलत नहीं, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। मतदाता सूचियों की शुचिता, उनकी पवित्रता बनी रहे, सटीकता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट अगर ये टिप्पणी कर रहा है, चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले को सही ठहरा रहा है, तो अब ज्यादा शोर मचाने का मतलब नहीं है। आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आपकी कहीं कमजोरियां तो नहीं, आप बहाने ढूंढ रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में देखिए सौरभ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आईना दिखाया है और यह भी कहा है कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है उसमें गलत कुछ नहीं है। हाँ, कुछ दिशा निर्देश जरूर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को जो नाम काटे गए हैं, जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो नाम काटे गए हैं संदिग्ध नागरिकता के तहत जो नाम कटे, उनका पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में दे। सुप्रीम कोर्ट के ये भी डायरेक्शंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को वो जो कर रहा है उसको सही ठहराया है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और विपक्ष को भी ये इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की है कि शोर मत मचाइए, कुछ गलत नहीं है, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए। तो ये कुछ है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे को लगता है ये डायरेक्शन, ये जजमेंट, ये निर्णय जो आज दिए गए हैं उसमें एसआईआर को लेके एक बड़ा मेरे ख्याल नसीहत है, एक बड़ा लेसन भी है कि आप बिना वजह शोर ना करिए और जहां कमजोरियां कमियां आप उन पर गौर कीजिए। ठीक है महेश, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है? बीजेपी तो अपनी रणनीति तय कर चुकी है, अब कांग्रेस ने आज मंथन किया है, रणनीति में क्या कुछ नजर आता है? सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को तमाम तौर पर अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और उसके साथ ही साथ जो सियासी दल हैं उनकी तैयारियों की बात करें, जिसमें कांग्रेस ने सबसे बड़ी आरोप भी लगाया, हमने देखा बीते दिनों एसआईआर को लेकर खींचतान भी लंबी देश के अंदर देखने को मिली है। हरियाणा में इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है इस बैठक के बाद? महेश, आवाज मिल रही है? देखिए सौरभ, 3 एक साथ पहुंचे हैं और तीनों सिलसिलेवार में जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला तो ये कि देश में एसआईआर को नहीं रोका जा सकता, ये स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि बंगाल को लेकर जिस तरीके का कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया एसआईआर को लेकर, उसके बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि अब कितने भी कोशिश विपक्ष की तरफ से इस कानूनी प्रक्रिया को, एसआईआर को रोकने की कानूनी प्रक्रिया विपक्ष कितना भी तेज कर ले, लेकिन अब एसआईआर देश में नहीं रुकेगा, स्पष्ट हो चुका था। दूसरी बात ये कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी हरियाणा में पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी को समझने की कोशिश। पहला तो यह कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 1 साल पहले ही एसआईआर को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी थी और जानकर आपको हैरानी होगी कि बीएलए जो कांग्रेस पार्टी अब गठित करने की बात कर रही है, उन तमाम बीएलए से करीब करीब 1.5 महीने या 2 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं। कबीर कुटिया में मुलाकात रखी गई थी और एक बीएलए से मुख्यमंत्री खुद मुखातिब हो चुके हैं, उसके चेहरे को पहचान चुके हैं, रिव्यू किया जा चुका है कि आखिर आगे क्या कुछ किया जाना है। बंद कमरों में बहुत सारी ट्रेनिंग शेड्यूल्स लगाए गए हैं जहां पर कमरों में मीडिया के कैमरों को नहीं ले जाया जाता और आइडेंटिफिकेशन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को इन कार्यक्रमों में, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दाखिल करवाया जाता है जहां मीडिया के कैमरों को पहुंचने की इजाजत नहीं है। अब एक अलग तरह की ट्रेनिंग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दी जा चुकी है। तो ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। अब जिक्र कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का। देखिए 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जो पूरी तरह एसआईआर को लेकर आज की तारीख में तैयार हो चुके हैं। पहला कैथल विधानसभा क्षेत्र, रणदीप सिंह सुरजेवाला का इलाका, और दूसरा पुराना जो नरवाना विधानसभा क्षेत्र है जो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का ही पुराना जो विधानसभा क्षेत्र है वो माना जाता है, बाद में वो आरक्षित हो गया। अब उसके वापस नोटिफाइड होने का इंतजार किया जा रहा है, आरक्षण से वो बाहर आएगा। लेकिन क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में ऐसे हैं जो एसआईआर को लेकर आज की तारीख में पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, क्योंकि करीब 6 महीने पहले से ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसआईआर को लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्रों को तैयार कर दिया था, नरवाना और इसके अलावा कैथल। इसकी अलग अगर समझने की कोशिश की जाए तो इन 2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की तैयारी अभी तक शून्य नजर आ रही है। एसआईआर को लेकर ग्राउंड जीरो पर कोई कोशिश अब तक नहीं की गई है। ठीक है, एक बैठक यहां पर देखने को मिली है जो कि उच्च स्तरीय बैठक है जहां बड़े चेहरों को आप एक साथ देख पाएंगे, लेकिन ये लड़ाई तो ग्राउंड जीरो पर लड़ी जानी है। ये लड़ाई तो बीएलए के जरिए लड़ी जानी है और बीएलए के गठन को लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी काफी एक नरम रुख जो है वो यहां पर अख्तियार किए हुए है और अभी तक ग्राउंड जीरो पर जो कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जानी चाहिए थी, जैसा मैंने जिक्र किया, 2 विधानसभा क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो फिर किसी भी विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख में तैयारी शून्य है। बिल्कुल। आप बीएलओ को ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से कांग्रेस की टीम पहुंची थी, वीरेंद्र जी, हमने देखा, ये खबर भी आई। हरियाणा कांग्रेस की इस बैठक में बीएलओ और जिलाध्यक्षों को भी ट्रेनिंग दी गई है, ये भी अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
कांग्रेस एसआईआर को लेकर कितनी सतर्क नजर आ रही है इन तमाम बैठकों की दौर के बाद, इन तमाम तैयारियों के बाद? वीरेंद्र जी। देखिए, वीरेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, वॉइस। कांग्रेस का जी विनीत जी आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके चक्कर में लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र, अब तैयारियां सिरे चढ़ रही हैं, कांग्रेस निष्पक्षता के साथ बात कर रही है, कह रही है क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी रखेंगे। क्या जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि अब निगरानी तो रखनी पड़ेगी, क्लोज मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी, क्या उस लिहाज से कांग्रेस काम भी कर रही है? देखिए सौरभ, कांग्रेस को लगता था कि जो उनके साथ हो रहा है शायद वो अपनी कमियों को ना देखकर बीजेपी की चालाकी पर सवाल उठा रही थी कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, अपने अंदर नहीं झांक रहे थे, अपनी कमियों को नहीं देख रहे थे। अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं या राव नरेंद्र सिंह, दोनों बड़े नेता आज मौजूद थे, बाकी और भी बड़े नेता थे कि अब बीएलएस पूरी नजर रखेंगे। मेरे को लगता है अभी भी समय है, कुछ सब कुछ हाथ से जाने के बजाय दूसरा, लेकिन अब इन नेताओं को यह भी याद रखना कि पड़ेगा कि एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव आयोग के या जो सरकार, बीजेपी सरकार भी जिसको सही कह रही है, अगर उस पक्ष को सही बता रहे सुप्रीम कोर्ट, तो अब कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस ये जरूर कर सकती है कि कहीं कोई शंका आशंका कहीं है, वो चीज घटित ना हो, या जो उनके मन में है कि ऐसा होता रहा है अब आगे ना हो। मेरे को लगता है कांग्रेस यही कर सकती है, लेकिन अभी पूरे समर्पण तन्मयता के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर कह देने से, सिर्फ कह देने से उनको लगता है हो जाएगा, ऐसा अब तक तो हुआ नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस की देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी भी आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उदासीन हैं, वो ये सोच कर बैठे हैं कि बीजेपी की जो गलतियां करेगी या बीजेपी से जब मोह भंग हो जाएगा लोगों का, लोग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर गौर कर रहे हैं कि जब बीजेपी को सबक सिखाना चाहेंगे लोग, बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे, तब कांग्रेस को लोग गले लगाएंगे। अपने काम पर नहीं, वो सिर्फ इस हालात पर बैठे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कब माहौल बनता है वो कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी। तो खुद का एक्टिविटी नहीं कर रहे और ना अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, सिर्फ बहानेबाजी से काम नहीं चलता। अब जो कुछ हो गया बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, कांग्रेस को आगे की सुध लेने की जरूरत है। बिल्कुल। महेश, हरियाणा में एसआईआर को कैसे देखा जाए? मौजूदा स्थिति क्या कहती है? वोटर्स की जो लोकेशन है, उनका जो पोजीशन है, वो क्या कहती है? क्योंकि एसआईआर में तमाम तौर पर वोटिंग जो पैटर्न है उसको भी देखा जाएगा, वोटर लिस्ट को भी शुद्धिकरण उसका किया जाएगा, और साथ में जो मृत मतदाताओं के नाम है उनको भी हटाया जाएगा, जिन्होंने अपना स्थान बदल लिया है उनके नामों को भी हटाया जाएगा। यानी कि एनुअल रिवीजन में जो नहीं किया जाता है हर साल, वो एसआईआर में होगा। तो हरियाणा में मौजूदा स्थिति जमीनी स्तर पर क्या कहती है? हरियाणा में क्या एसआईआर के जरिए काफी बड़े स्तर पर नाम काटे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है? क्या वो नाम जो डबलिंग ट्रिपलिंग करे हुए हैं उनकी मौजूदगी, एग्जिस्टेंस की भी संभावना पैदा हो सकती है? महेश, ठीक है, मैं महेश आऊंगा आपके पास, आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही। वीरेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अब जो रेक्टिफिकेशन होगा, इसमें सुधार होगा, वो किस हद तक जा सकता है? क्या बड़े स्तर पर इसमें नाम काटे जा सकते हैं, नए नामों को जोड़ा जाएगा? वो तो लाजमी ही है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे वो भी जुड़ेंगे, और कुछ मैच्योर जो युवा होंगे उनको भी जोड़ा जाएगा। क्या एक्चुअलिटी में जो ग्राउंड्स पर नाम कटेंगे उनकी संख्या भी बढ़ सकती है? इस एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है? वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं। देखिए, जिनके नाम कटेंगे, जी जी अब आ रही है, जिनके नाम कटेंगे उनके पास पर्याप्त अवसर है कि वो अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं और उनके नामों को शामिल किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में पारदर्शिता है, बड़ी स्पष्ट बात है। तो इसलिए ये सब राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वो इस जो अभियान के दौरान
चुनाव आयोग का सहयोग भी करें और अपने जागरूकता भी दिखाएं। मतलब देखिए, कांग्रेस में समस्या क्या है कि कांग्रेस का बूथ लेवल पर संगठन नहीं है जी। और कांग्रेस अपने बूथ स्तर पर कोई भी सक्रियता दिखाती नहीं है। तो ये, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख तक अपनी अलग व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत जो है कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कांग्रेस में तो बिल्कुल देश की जिस तरह चर्चा कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखाई देता नहीं है, सिर्फ जो ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है, चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो धरातल पर उनका कोई ढंग से हमें कार्यान्वयन दिखाई दे, ऐसा दिखाई देता नहीं है। तो कांग्रेस में इस तरह की कई खामियां हैं। अगर कांग्रेस भी सक्रिय दिखाए, देखिए इस व्यवस्था को तो सुप्रीम कोर्ट भी उचित करार दे चुका है, पहले भी होता रहा है। ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा और इस ढंग की व्यवस्थाएं पहले भी हैं। और देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। जो पात्र और योग्य मतदाता है, जिसका अधिकार है, वो वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और अपात्र इसमें शामिल क्यों हो? मतलब अपात्र हमारे देश का बाकी निर्धारण क्यों करे जो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है? तो एक ये बुनियादी व्यवस्था है और चुनाव आयोग इस ढंग से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हालांकि देखिए, स्थानीय स्तर पर कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ अधिकारियों का रवैया जो है पूर्वाग्रह हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने और जागरूक रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में क्या वीरेंद्र जी ये मान लिया जाए कि बिना राजनीतिक शोर शराबे की ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? इसमें विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा जो लगातार आरोपों के और सवालों के घेरे से घेरता रहा है इस प्रक्रिया को? देखिए, विपक्ष को रचनात्मक सहयोग देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य भी है। अगर विपक्ष होला मचाता रहेगा तो कोई उसका लाभ नहीं है। अगर विपक्ष चुनाव आयोग के प्रति एक सूत्री कार्यक्रम जारी रखेगा तो अधिकारियों का मनोबल भी दिखता है, लेकिन वो भी जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। और उसमें अगर आपको कोई व्यवस्था में कोई खामी नजर आती है, कहीं कोई आपत्ति है, मान लीजिए किसी एक ही घर में अगर 250 वोट बने हुए हैं, तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो इस तरह ढंग से कई तरह की वो पहले मतदाता सूची में खामियां नजर आई हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं उनको लग रहा है कि अपात्र लोग जो है उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तो उनको वहां से हटवाना चाहिए। जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, कांग्रेस को भी करना चाहिए। और हाँ, अगर कांग्रेस को लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, भाई जो पात्र लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, योजनाबद्ध ढंग से काटे जा रहे हैं, ये षड्यंत्र पूर्वक काटे जा रहे हैं, तो कांग्रेस को अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। और उनके पास पर्याप्त विकल्प है और लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। भाई आसपास के लोगों को भी कांग्रेस अगर अपने कार्यकर्ताओं का जाल बिछाएगी, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी, कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ही लाभ होने वाला है। एक तो आपके कार्यकर्ताओं की आम मदद तक पहुंच बनेगी और उनके अगर आप उनके वोट बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो आपका संपर्क बनता है और अपने संपर्क के माध्यम से आप इसको वोट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। महेश, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लगता है, जो तैयारियां कांग्रेस की चल रही हैं उसके आधार पर जो वो आरोप भी लगाती रही है, क्या क्लोज मॉनिटरिंग के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त अवसर है? जिस तरह से वीरेंद्र जी ने भी कहा कि आपत्तियां, दावे भी होते हैं, भाई समय भी होता है, इसमें दिया जाता है, पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ होता है ये जो प्रोसेस है एसआईआर का। कांग्रेस के पास पर्याप्त समय होगा जो वो सवाल उठा रही है कि वो निशब्द हो जाए, उन सवालों का जवाब उसको खुद ही मिल जाए? महेश, आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत है आज, आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही है। देवेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए सौरभ, पहले हमें देखना पड़ेगा जो अभी तक निचले लेवल पे जो सर्वे हुआ है, जेबीटी टीचर्स को लगाया गया था, 22.5 लाख वोटों का मिलान अभी तक नहीं हुआ हरियाणा में। 22.5 लाख मतलब वो संदिग्ध लोग हैं, वो या तो हरियाणा छोड़ के उड़ीसा चले गए या वो यूपी चले गए, क्योंकि आज 23 जिले हरियाणा में, 23 में से 12 जिले ऐसे हैं जो बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, हिसार, मतलब 1 दर्जन ये औद्योगिक शहर है जब बाहर की लेबर बहुत आती है, वर्कर्स आते हैं, वो छोड़ भी जाते हैं। कोई लोग 6 महीने, साल रुके, कोई लगातार भी रहते हैं,
कुछ लोग, किसी की डेथ हो गई, कोई शिफ्ट कर गया, कोई यहाँ मान लो एक शहर से दूसरे शहर चला गया या पंजाब चला गया, तो वो सारी चीजें वो मिस मैच कर रहे हैं। 22.5 लाख नाम मिस मैच कर रहे हैं, इनमें जो कटेंगे, लेकिन न्यू एडिशन भी होगा, जो नए पात्र बन रहे हैं, जो एलिजिबल होंगे उनके भी नाम जुड़ेंगे, लेकिन 22.5 लाख वोटों का मिलान अब तक नहीं हुआ प्राइमरी तौर पर जो पहला सर्वे हुआ है। अब उसमें आयोग के कर्मचारी जुड़ेंगे, और आप ये देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब BLO जाएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स कहते हैं, जो चुनाव आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी हैं, वो जाएंगे तो उनके साथ पार्टियों के लोग भी जा सकते हैं, मना ही नहीं है। ये तो खुद कहते हैं चुनाव आयोग कि हमारे अगर सरकारी कर्मचारी मोहल्ले में, घरों में जाएंगे तो आपके पार्टी के BLA भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी तसल्ली हो जाएगी कि हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, या ऐसा भी नहीं हो कि हम घरों में नहीं जा रहे, अपनी मर्जी से काट छाट कर रहे हैं। तो BLA को ये छूट है, वो BLO के साथ जा सकते हैं। वैसे BLA जो होते हैं उनको पता होता है, जैसे पार्टियों के लोग गली मोहल्ले में, कि हमारे पड़ोस में कौन था, कौन कहां चला गया, किस लड़की की शादी हो गई, वो हरियाणा से बाहर चली गई, उनको ज्यादातर पता होता है। लेकिन तब भी चुनाव आयोग तो ये पेशकश करता है कि जब BLO जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो आयोग के तहत काम करते हैं, अगर वो जाएं तो पार्टियों के जो बूथ लेवल एजेंट है वो भी जा सकते हैं, मना ही नहीं है। पिछले चुनाव में हुआ भी है। तो देखिए मौका जरूर है पार्टियों के पास, अगर पार्टी के लोग भी समर्पित होकर अपनी पार्टी के लिए काम करें और निष्ठा, ईमानदारी और देश हित में काम करें कि सही जो पात्र है वो वोट डालने का हकदार है, उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये भावना भी होनी चाहिए, ना कि कांग्रेस या बीजेपी के लिए काम करना चाहिए BLA को। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भावना देश हित की होनी चाहिए, सबको एक साथ लेकर ही चलना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। महेश, जो प्रक्रिया है SAR की हरियाणा में अब शुरू होने जा रही है, उसको लेकर जो तैयारियां दोनों सियासी दलों की चल रही हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि SAR को लेकर सारी चीज़ स्पष्ट है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई भ्रम की स्थिति, कोई इल्यूजन की स्थिति तो नहीं है। देखिए, भ्रम की स्थिति तो नहीं है, लेकिन तैयारियों की कमी जरूर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अभी तक सकारात्मक पहल नहीं कर पाई है। देखिए, ऊपरी स्तर पर मीटिंग तो जरूर रख दी गई, मीडिया की खबरें भी बनी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तैयारियों के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब तक ग्राउंड बूथ को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेगी, बूथ पर देखिए ये भी हो सकता है कि लिस्ट जारी कर दी जाए, BLA घोषित कर दी जाए, घोषित लोग क्या इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस के पार जब अधिकतम तापमान पहुंच चुका है, तो क्या इतनी गर्मी में ये लोग सड़कों पर उतरेंगे? जबकि एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक वोटर को पहचान चुके हैं, बंद कमरों में मीटिंग कर चुके हैं, पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। जो इस खेल के पारंगत लोग थे, जो SIR के पारंगत लोग थे, उन लोगों ने बंद कमरों में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने BLAs को, अपने नेताओं को ट्रेनिंग दे दी है। मीडिया के कैमरों से दूर रखा गया है। अब समझ लीजिए कि मीडिया के कैमरों से दूर रखने की जरूरत क्यों थी? तो फिर ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी कब ये तैयारी शुरू करेगी, कब एक एक वोटर को पहचानेगी और कब अपनी कोशिश को आगे बढ़ाएगी? फिलहाल तो एक एक वोटर को पहचानने का काम भारतीय जनता पार्टी बीते एक साल से कर रही है। जो कोशिश आज कांग्रेस पार्टी के लोग ऊपरी मीटिंग के जरिए नीचे करने की बात कर रहे हैं, नीचे नाम तो घोषित होंगे, लेकिन नीचे के लोग क्या अपने बूथ पर जाएंगे, अपनी गली में जाएंगे, BLO के साथ जाएंगे? सवाल है जो कि नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना कर्मठ है, कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ अपने नाम को बड़ा करना चाहते हैं, अपने नाम के साथ बड़ा जो पद है वो जरूर लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे इतर अगर गर्मी में उतरने की बात हो, अगर फिर तपने की बात हो, तो फिर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए जमीनी स्तर पर तैयार नहीं। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो सिरे कितने चढ़ेंगी। SAR की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में गहमागहमी है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जो है, जो संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का, इस पर तस्दीक सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये भी आया कि चुनाव आयोग का अधिकार है SAR मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को एक्यूरेट करना, सटीक करना, उसके तहत वो काम आगे बढ़ रहा है। सभी लोगों को अपने इसमें सहयोग देना होगा, जिससे कि जो पात्र हैं वो पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में रहें, जो अपात्र हैं और जो नहीं हैं एलिजिबल, उनके नामों को हटाकर वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया जाए, वोटर लिस्ट को सही किया जाए, सटीक बनाया जाए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखना होगा आगे जब कांग्रेस का मंथन चल रहा है तो कितनी क्लोज मॉनिटरिंग कांग्रेस कर पाएगी, जो SAR को लेकर आरोप लगाते रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।